तो फंडामेंटल राइट के बारे में आज बात करेंगे हम। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट हमारे मूल अधिकार हैं, और मूल अधिकारों में हम बहुत सारा चीज़ बात नहीं करेंगे कि कौन से पार्ट में दिया हुआ क्या है। हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट दिया क्यों हुआ है, क्यों ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट ज़रूरी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब कि हमने लोगों को राइट दिया है बोलने का, इलेक्शन में भाग लेने का, है ना, मतलब पावर पे उनका नियंत्रण, हर एक नागरिक को पावर पे नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार है। इसी को कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं कि पावर से वंचित कर दिया। पावर सीधा साधा मतलब अगर हम समझे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब, तो पावर से वंचित नहीं करेंगे, आप भी पावर में आ सकते हैं। समझे कि नहीं? तो फंडामेंटल राइट और किस वजह से दिया गया है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ लॉ चाहिए। किसकी सरकार चाहिए? कानून की सरकार। मतलब किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होगी, किसी व्यक्ति का सरकार नहीं। जैसे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, COM में कौन होता है? PM। तो क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री की सरकार। नहीं, प्रधानमंत्री क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और इस पोस्ट को जो सर्व कर रहा है उसका सारा रोल नहीं चलेगा। अंडर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसके अंदर वो बंधा होता है। हम अगर खुले शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से कंट्रोल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इटसेल्फ अ लॉ, कानून है। तो कानून का सरकार चाहते हैं, चाहे फिर वो जुडिशरी में ही क्यों ना हो। कोई जज अपने बायसनेस के आधार पर किसी को फांसी पर नहीं लटका सकता। वो CRPC फॉलो करेगा, IPC फॉलो करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, राइट ना। सब चीज़ें, जितने भी चीज़ें होती हैं, पुलिस मैनुअल वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हमारे देश की कानून व्यवस्था को संभालने का काम करती है, चलाने का काम करती है, उन सबको फॉलो करेगा, और उसी से सब चीज़ चलता है। वो क्या कहते हैं? चेक्स एंड बैलेंस, ये सारी चीज़ें। हमने पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं कि इसको वो चेक करेगा, इसको ये चेक करेगा। तो कानून से हमारा सरकार चलना चाहिए, है ना। हम कानून की सरकार। फंडामेंटल राइट इसलिए ज़रूरी है। हमारे पास 7 ऐसे मूल अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार को छीन लिया गया हमसे। क्या किया? छीन लिया। किसने छीना भाई? छीना पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट के पास ये हक है कि हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीन सकती है, एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण हुआ, वरना वो भी छीन सकती थी। तो हम उसमें अभी नहीं घुसेंगे डेफिनेटली। तो हमारे पास बचे 6 फंडामेंटल राइट, जिसमें कि पहला है राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, राइट टू इक्वालिटी। अब ये राइट टू इक्वालिटी पहला ही क्यों है? क्योंकि भाई ड्राफ्ट करने का काम में किसको मिला? अंबेडकर साहब को मिला। तो भाई वो क्या रखेंगे? सबसे पहले इक्वालिटी ही रखेंगे, क्योंकि हमेशा जिंदगी भर उनको असमान करार दिया गया, मतलब बहुत ही गंदा लाइफ जिया उन्होंने। तो इक्वालिटी उनके लिए सबसे पहली चीज़ थी। तो राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18। तो हम पहले देखेंगे 14 क्या है। ये कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, समानता, ठीक है। समानता मतलब ये है कि हमें कानून की नज़रों में बराबर माना जाएगा। इससे तो बहुत ही ज़्यादा बात पता नहीं चलती। क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं इस देश में कानून है, हमने कोई अपराध किया, किसी और ने कोई अपराध किया, ठीक है, या किसी और ने कोई अपराध किया, तो कहने का मतलब अपराधी दोनों को, मान लो कि एक ही तरह का कोई अपराध किया, ठीक। तो अपराध के लिए कानून की नज़र में बराबर होने का मतलब है कि जब पुलिस आएगी तो दोनों को ही गिरफ्तार करेगी। ये कह के छोड़ नहीं देगी, अच्छा तुम आप अमीर हैं, अरे साहब कोई बात नहीं, आप खाली साइन कर दीजिए, हम देख लेंगे क्या करना है। सब नहीं होगा। एकदम सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आपको जेल लेके जाएगा, लॉकअप में रखा जाएगा, लॉ को फॉलो किया जाएगा, लॉकअप में रखा जाएगा, फिर आपको कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने का जो तरीका है वो किया जाएगा, जज बैठा जाएगा, एक स्टैंडर्ड तरीके से जजमेंट दिया जाएगा, तैयार किया जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड तरीके में क्या होता है कि अगर एक अमीर है एक गरीब है, तो अगर एक लॉयर अफोर्ड कर ले रहा है और आपके पास पैसे नहीं, भैया हम क्या करें? स्टेट कहती है हम कानून का संरक्षण देते हैं, समानता देते हैं। समानता में क्या आता है? संरक्षण भी आता है। तो हम आपको उसी लेवल का वकील भी देंगे,
समानता बनी रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि आपके साथ अन्याय हुआ। क्यों अन्याय हुआ है? क्योंकि आपको डिफेंड करने का अच्छे से मौका नहीं मिला, है ना, अपने आप को। तो इस तरह से हर एक स्तर पे आपको कानून की समानता मिलेगी, कानून के बराबर, कानून के सामने समानता मिलेगी। आप बोलेंगे हाँ हमारा जो लॉ सिस्टम है बहुत अच्छा है भैया, हम जहाँ जहाँ गए हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने अपनी व्यक्तिगत कद्दावर नेता जैसा कोई चेहरा नहीं दिखाया। हम जुडिशरी गए तो हमको वकील ने आंख नहीं दिखाया, चाहे जज ने बोला बैठ साले, ऐसा नहीं हुआ। कानून के तहत मान मर्यादा और एक नॉर्म या फिर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चले, ठीक है। उसके बाद सज़ा जो मिलेगी, मान लीजिए कि एक सज़ा है मुकर्रर की गई होगी कि इस अपराध के लिए ये सज़ा है, तो एक आदमी को जो सज़ा किसी एक अपराध के लिए मिल सकता है, एक अपराध के लिए जो सज़ा है वो हर एक व्यक्ति को सज़ा वही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी और व्यक्ति को कोई और सज़ा दे दिया, किसी को और कोई सज़ा, किसी को ये फेवर डिसफेवर नहीं होगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोपा नहीं जाएगा, है ना। इसी को कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब कानून के समक्ष समानता में एक गड़बड़ी थी कि भाई सबको बराबर कर दिया तो का बच्चा, का बूढ़ा, का मैया, का चौवा सब एक। हमने इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करने की बात की कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे अगर हम। कौन से डिस्क्रिमिनेशन? युक्ति संगत। तो युक्ति संगत अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, समानता और पुख्ता हो जाएगी। कैसे कि अगर एक बुजुर्ग है, उसको अगर पैर में दर्द है और बोले आए लाइन में खड़े रहे, इक्वालिटी को तोड़ना नहीं हो सकता ये, उसे हम बोलेंगे बाबा बैठो व्हील चेयर में, तो ये कानून को तोड़ना नहीं हुआ। बच्चा है भूख से बिलख रहा है, 10 बड़े युवक हैं, वो बोलेंगे भाई ठीक है मैं तो खड़ा ले रहूँगा धूप में, कोई दिक्कत नहीं, क्यों बच्चे को खाना खिलाओ, है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि एक 18 साल का बच्चा है, एक मान लीजिए 25 साल का है और एक 13 साल का बच्चा है, और दोनों ने किसी एक खास तरह का जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध मतलब रेप या फिर चोरी, है ना, जो बड़े लेवल पे होते हैं, उसमें शामिल पाया गया। तो 13 साल के बच्चे को हम क्या मानते हैं, एडोलेसेंट, है ना। तो इसे वो सज़ा नहीं मिलेगी जो 28 साल वाले को मिलेगी, क्योंकि उम्र में ये बड़ा है, इसकी माइंड जो मेंटल एज जो है वो भी है और फिजिकल एज सब है ना। तो हम इसको 18 साल के ऊपर क्या है, कानूनी रूप से हम सब सक्षम मानते हैं उसको, तो उसको जो सज़ा निहित है वही मिलेगी। लेकिन इसके केस में सर्कमस्टांस थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे सज़ा को कम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा, इसे नहीं, माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन चूंकि एडोलेसेंस का मामला है तो इसमें थोड़ी सी रियायत बरती जाएगी और उसको अलग ढंग से देखा जाएगा, इसे सुधरने का मौका भी दिया जा सकता है ना। तो ये था इक्वालिटी बिफोर 14 का था ये कानून के समक्ष समानता, ठीक है।